नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। बीपीएससी 70 में लगभग 7 माह का समय है और 7 माह में दिन की बात कीजिएगा तो 210 दिन का समय है। और इस 210 दिन में कैसे तैयारी करना चाहिए ताकि आपका एक सीट फिक्स हो जाए। दूसरी बात ये भी बता दें, बहुत सारे लोग बताए होंगे कि शिक्षा विभाग का बीओ का बहुत सारा वैकेंसी ऐड होगा, बहुत अन ऐड होगा। इन सभी पर चर्चा करेंगे। क्या रणनीति होना चाहिए ताकि एक सीट आप ले लें। मेरे साथ एसडीएम राहुल सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विद्यार्थी के पास समय जिस तरीके से देखा जाए, बहुत लोग पहले से तैयारी करते हैं सब लोग, लेकिन एक ठोस रणनीति होना चाहिए। अंतिम जो समय होता है 210 दिन समय है, ठीक ठाक समय है और 7 माह का समय है, कैसे तैयारी करना चाहिए? देखिए, अभी जो समय है बिल्कुल पर्याप्त समय है। अब बच्चा अगर लेट करेगा तो बीपीएससी का लायक तैयारी नहीं हो सकती है। आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं 6 महीने से कम समय में, लेकिन 6 महीना मिनिमम समय चाहिए आपको बीपीएससी का लेवल को पहुंचने के लिए। तो अभी बिल्कुल पर्याप्त समय है। एक बार बेसिक पढ़ लें आप, और बेसिक पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और डेली आपको कम से कम 2 या 1 टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। और अभी से आपका अगले 6 महीने का प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि कब मुझे क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना प्रैक्टिस करना है, कितने दिन तक मुझे कोर्स कंप्लीट कर लेना है और कितना डेली प्रैक्टिस करना है। 10,000 क्वेश्चन का जो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, वो 10,000 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। अगर वो 10,000 क्वेश्चन आप नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि आपसे सफलता आपसे बहुत दूर है अभी। सर, 6 माह में बोला जाता है कि यदि आपको 6 माह में कोई तैयारी करना है तो पूरा दुनिया से कट जाइए। 6 माह के लिए आप अपने रिलेशन में मम्मी पापा या सबको लगे कि मेरा बेटा है ही नहीं, वो कहीं ना कहीं बाहर चला गया है, 6 माह के रूम बंद कर लें या लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, मतलब सबको त्याग दें, तो संभव है 6 माह में? जरूर संभव है। और मैं कहता हूँ कि अगर 6 महीने की मेहनत से आपका दोबारा जन्म हो जाता है, मैं तो मानता हूं कि जिस दिन सिलेक्शन का रिजल्ट आता है उस दिन आपका नया जन्म होता है। आप जो पहले थे और जो उसके बाद होते हैं, साफ आप में अंतर रह जाता है। उसके पहले शायद ही आपको कोई सर बोलता होगा और प्रणाम करता होगा जो आपकी उम्र होती है, लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट आता है लोग आपको भगवान की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। जो शुरुआती 3-4 महीने तो आपको लगेगा नहीं कि आप जमीन पे हैं, सही जमीन से आदमी ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। तो नया ही जन्म हुआ ये, और ये इतना कैसे मिल रहा है आपको? मात्र 6 महीने की मेहनत से। तो उस 6 महीने आदमी क्यों, अगर उस समय अगर रिश्ता निभाए, फेसबुक इंस्टाग्राम देखे, वर्ल्ड कप देखे, पिक्चरें देखे, मुझे लगता है अगर कोई देख रहा है तो ये तो क्राइम है। ये क्राइम है। सर, इस 6 माह में करंट से शुरू करते हैं, क्योंकि करंट का 35-40 प्रश्न रहे हैं और करंट का तीनों जगह यूज है, वो चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। करंट के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, करंट के लिए बहुत बच्चे परेशान थे शुरुआत से, तो उसके लिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है एसडीएम राहुल सिन्हा करंट अफेयर्स करके टेलीग्राम चैनल है, उससे फ्री ऑफ कॉस्ट डेली का करंट अफेयर आता है और जिसको एक टीम तैयार करती है। तो वो टीम में है कि वो लोग सभी चीज़ों को देखते हैं और बीपीएससी से रिलेटेड क्या पूछा गया उस हिसाब से करंट अफेयर का डिस्क्रिप्शन के साथ तैयार किया जाता है। आप उसको फॉलो कर लें डेली के लिए, वो सफिशिएंट है। सर, आप हमेशा से मेंटरशिप प्रोग्राम एक चलाते हैं, बहुत कम फी होता है, बच्चे उससे जुड़ते हैं। क्या इसके लिए भी आप कोई लाए हैं मेंटरशिप? इसके लिए हम लोग 9 मार्च से शुरू कर रहे हैं। और ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, देखिए सफलता और असफलता के बीच में बहुत अंतर नहीं होता है, लेकिन वो जो छोटा सा अंतर है ना, वो धागे भर का जो अंतर है, उसको पार करने में लोगों को कई वर्ष लग जाते हैं और कुछ लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो वो जो मैं जो सफल हुआ हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो इस मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू मैं बच्चों को देता हूँ। और जो बेस्ट टीचर्स हैं अभी पटना में और बिहार में, वो टीचर के द्वारा इसमें क्लास लिया जाता है। तो अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी में कमज़ोर है, उसको लगता है कि मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ, हर 5वें दिन मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ, नहीं पढ़ पाता हूँ, तो वो ये मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। कैसे जुड़ सकता है आपसे? वो रुक्मणी पब्लिकेशन का ऐप है और उसका सारा डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा कि बच्चों को उससे सहूलियत हो। अब साइंस की बात करेंगे। साइंस पहले क्या होता था, कोई पतला बुक ले लीजिए, साइंस पढ़ लीजिए, आप 30-35 क्वेश्चन बना के चलाते थे। साइंस में लेवल भी बढ़ाया जा रहा है। इस बार बीपीएससी का एग्जाम जो होगा नए अध्यक्ष के देखरेख में होगा, वो भी यूपीएससी टॉपर है, तो उनका भी खासा ध्यान होगा कि यूपीएससी की तरफ जिस तरीका से अतुल सर ले गए, हम भी ले जाए। तो साइंस के लिए क्या करें? देखिए, सही आपने जो सवाल पूछा, अब 2 चीज़ से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, करंट अफेयर और साइंस। तो इन दोनों को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। साइंस को आपको किसी स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। और एक और तरीका है साइंस तैयार करने का, जो कि नॉन साइंस स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूँ, जिनका साइंस विज्ञान का बैकग्राउंड नहीं रहा है। आप देख लीजिए पिछले 5 साल में किस किस हिस्से से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर न्यूक्लियस पूछा जा रहा है तो आप क्वेश्चन पर नहीं जाएं, न्यूक्लियस नोट कर लें और वो क्वेश्चन पूरे टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लें। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन सेट होता है तो हर बार नई कमेटी आती है, तो वो देखती है कि क्या क्या पूछा गया है पिछले विगत 5 वर्षों में, और वही एरिया से क्वेश्चन वो लोग प्रीवियस को
प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी सब्जेक्ट के लिए। साइंस के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप प्रीवियस 5 साल का टॉपिक नोट कर लें, क्वेश्चन नोट नहीं कर लें कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, उस टॉपिक को नोट कर लें और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। सर हमेशा से अन्य आयोग पर चले जाइए, उत्तर प्रदेश का हो गया, चाहे झारखंड का हो गया या अन्य राज्य हो गया, वहाँ अपना लोकल पर ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ये बीपीएससी अतुल सर भी थे, तो बहुत सारे विद्यार्थी का ये डिमांड था, उनका जिस दिन विदाई समारोह था उस दिन भी पूछे, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारा सुधार कर दिए हैं, धीरे धीरे उस पर भी हम बढ़ रहे थे, तब मेरा कार्यकाल पूरा हुआ, जो आएंगे वो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये भी हो सकता है इस बार कहीं विशेष उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये एक मामला हमेशा से कई एक सालों से मांग है। देखिए 150 क्वेश्चन में से आप 15 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि बिहार स्पेशल होता है जी। और करंट अफेयर का 3 से 4 क्वेश्चन बिहार स्पेशल होता है। तो 15 से 20 क्वेश्चन का एक औसत बिहार स्पेशल का होता है। और आपको जानना भी चाहिए क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं और आपकी माटी के बारे में जो बाहर के बच्चे हैं उनको भी जानना चाहिए कि जिस मिट्टी पे आके एग्जाम दे रहे हैं उस मिट्टी के बारे में जानना। तो ये अच्छी बात है कि बिहार से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएं। इससे एक तो बिहार के बच्चों को फायदा होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि आपको पता चलेगा कि आप जिस जिले में काम करने जा रहे हैं कि वहाँ की आपको जनसंख्या कितनी है, महिलाएं की जनसंख्या कितनी है, कितने बच्चे 5 साल के कम उम्र में यहाँ पे बच्चों को बिना इलाज के मर जा रहे हैं। तो आपको कुछ ना कुछ करने की भी इच्छा होगी कि जब मुझे डेटा और फैक्ट्स पता होगा तब। सर इसमें करंट से पूछे, आपके साइंस से पूछे और बिहार से पूछे, यदि यही तीनों प्रश्न जोड़ दिया जाए तो लगभग 90 से 95 100 के करीब में यही प्रश्न हो जा रहा है। अब जो सब्जेक्ट बचा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यदि बच्चे इसको ज़्यादा वरीयता देकर या अच्छा से कर लेते हैं तो उनको मेंस में भी काम देगा, इंटरव्यू में भी काम देगा। ये तीनों जो से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सर इसके लिए सोशल साइंस के लिए क्या करना? देखिए सोशल साइंस में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कर लीजिए। ज्योग्राफी में बिहार की ज्योग्राफी से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो बिहार की ज्योग्राफी कर लीजिए। मॉनसून एक टॉपिक है जिससे हर साल सवाल रहता है, मॉनसून आपने कर लिया। और कुछ और टॉपिक्स हैं उस पर एक बार हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे 25-30 टॉपिक हैं जो कि मेंटरशिप प्रोग्राम में हम लोग उस पर चर्चा करते हैं जी, वहाँ कर सकते हैं। और अगले एक वीडियो हम लोग बनाएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी उसमें डिसाइड कर लेंगे। सर हमेशा से कोई ना कोई नए पदाधिकारी आते हैं तो बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलता है, वो चाहे कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किया जाता है। क्योंकि अगला आदमी आया तो क्या परिवर्तन हुआ, तो इसमें भी बीपीएससी में भी बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। मेरा मानना है कि रिसेंट में बहुत सारे परिवर्तन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो नए चेयरमैन सर से मेरा रिक्वेस्ट हुआ कि और बदलाव ना लाएं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे करना क्या है, इसीलिए। लेकिन सीट बढ़ रहा है बीओ को लेकर, चूंकि शिक्षक भर्ती में बहुत सारा नियुक्ति हुआ है, तो अब हर एक ब्लॉक में नए नए बीओ रहेंगे, बहुत सारा सीट पहले से खाली था, तो इस बार मैक्सिमम सीट आने की संभावना आज तक के बीपीएससी के इतिहास में मेरे ख्याल से। तो सर कैसे देखिए इस बार सीटें ज़्यादा आएंगी, जो कि पिछला वैकेंसी बहुत छोटी वैकेंसी थी, तो इस बार बड़ी वैकेंसी आएंगी और बहुत सारे नए पद भी जुड़े हैं और बहुत सारे लोग इस समय में रिटायर भी हुए हैं। तो इस बार बड़ी वैकेंसी आएगी, इसलिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मेरा रिक्वेस्ट है कि समय को बर्बाद ना करें, अन्य एग्जाम में ना लगें, अपनी एनर्जी जो है बचा के सिर्फ बीपीएससी की तैयारी में लगाएं तो ज़रूर सफल हो सकते हैं। सर क्या आप सुझाव दीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत बार से थक जाते हैं, नहीं होता है, सोचते हैं 300 कभी सीट आता है, कभी 500 आता है, कभी 1000 के, इस बार सोच रहे हैं कि 1000 पार भी हो जाए या 1000 आ जाए या 800 आ जाए, तो पीसीएस के लिए एक लंबा सीट है। सर क्या सुझाव दीजिएगा? एक वही कहना चाहूँगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठ कर क्या आसमान देखता है। अगर आसमान में बुलंदियाँ उस स्तर तक पहुँचना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। आप अन्य किसी एग्ज़ाम से क्वालिफाई करेंगे और बीपीएससी को एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो आप हमेशा उनके सीनियर बन के जाएंगे। आप ज़िले में एसडीएम बन के जाएंगे तो आपको गरीबों के लिए, असहायों के लिए करने को मौका मिलेगा कुछ काम। और जिस दिन उनकी दुआ लगती है ना, वो किसी भी दुनिया के प्राइज हो या कोई भी चीज़ हो उससे बहुत ऊँचा है, उसका कोई मोल नहीं है। जब किसी गरीब के लिए आप कुछ काम करते हैं और वो दुआ देता है आपको, तो वो कब मिलेगा? जब आप कोई बड़े पदाधिकारी बनेंगे। आप नीचे स्तर के पदाधिकारी बनेंगे तो आप सिर्फ फाइल पे ही आप लिख सकते हैं कि किया जा सकता है। इसीलिए मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर समाज के लिए, अपने लिए, अपने अगले जनरेशन के लिए भी अगर करना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए, मेहनत का फल जरूर मिलता है। 3 काम क्या करें अभ्यर्थी? 3 काम बस ये है कि जब भूख लगे तो खाना खाइए, जब नींद लगे तो सो जाइए और बाकी समय पढ़ाई कीजिए। चलिए सर, समय